राजा महाराजाओं के किस्से उनके ऐशो आराम और सनक से तो भरे हैं ही, साथ ही उनके रहस्य भी कुछ कम नहीं। गुजरात के महमूद शाह ऐसे ही एक बादशाह थे। उन्हें महमूद बेगरा के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात साम्राज्य के 6वें राजा थे। बहादुर बादशाह बेगरा निजी जिंदगी में काफ़ी अजीबोगरीब थे। कहा जाता है कि वे रोज लगभग 35 किलो खाना खाते और साथ में जहर की बड़ी मात्रा भी लिया करते थे। कम उम्र में पिता को खोकर गद्दी पर बैठे बादशाह के बारे में कई किस्से हैं। जैसे कहा जाता है कि उनकी बड़ी मूछों में उनके भूख का राज था। पुर्तगाली सैलानी उनकी मूछों के बारे में कहा करते कि वे इतनी लंबी और रेशमी थी कि वे उसे साफे की तरह अपने सिर पर बांध लिया करते। दाढ़ी भी कुछ कम नहीं थी। कमर तक लहराने वाली दाढ़ी को बादशाह काफ़ी अच्छा मानता था और ऐसे लोगों को तवज्जो भी देता था। उसके मंत्रिमंडल में कई लोग ऐसे थे जिनकी दाढ़ी मूछें काफ़ी लंबी लंबी थी। ये बादशाह का ही असर था। ये राजा एक दिन में लगभग 35 किलो व्यंजन खाया करता, जिसमें 4.5 किलो से ज़्यादा हिस्सा मिठाई होती। ये भी कहा जाता है सोते हुए भी बादशाह के दोनों ओर खाने की चीज़ें होती, ताकि अगर नींद खुलते ही भूख लग जाए तो वह कुछ खा सके। इटालियन सैलानी ने भी अपनी चिट्ठियों में राजा की भारी भरकम डाइट के बारे में बताया है। जैसे राजा अपने नाश्ते में 1 गिलास शहद और 159 केले खाता था। महमूद बेगरा को गुजरात सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में शुमार किया जाता है। कम वक्त में ही इस राजा ने जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपनी सीमाएं बढ़ाता ही चला गया। माना जाता है कि सीमाओं के विस्तार के दौरान ये जीत हासिल करने पर बंदी राजा से इस्लाम कबूल करने की मांग करता था और इनकार करने पर राजा को मौत दे दी जाती। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के पीछे इसी राजा का हाथ रहा। साल 1472 में शाह ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, ताकि लोगों की आस्था हिंदू भगवान से कम हो जाए। बाद में 15वीं सदी में इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया। पुर्तगाली सैलानी डुआर्ते बारबोस ने 14वीं सदी के आखिरी में गुजरात का दौरा किया था। इस दौरान उसने गुजरात के इस राजा का रहन सहन करीब से देखा। उसी ने अपनी किताब डुआर्ते बारबोसा में जिक्र किया है कि कैसे यह राजा रोज खाने के साथ कुछ मात्रा में जहर भी लिया करता था। दरअसल माना जाता है कि काफी साल पहले कम उम्र को राजा को राजघराने से ही कुछ लोगों ने मारने की साजिश की और उन्हें जहर दे दिया। जहर खाकर बेहोश हुए राजा का तुरंत उपचार हुआ और वे बच गए। तभी राजवैद्य ने खाने में मिले जहर के बारे में बताया। जहर देने वालों की तो पहचान नहीं हो सकी, लेकिन राजा ने तब से ही रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर खाना शुरू कर दिया। वक्त के साथ जहर की मात्रा बढ़ती गई। राजा का मानना था कि खुद ही जहर खाने पर शरीर जहर के साथ सामंजस्य बैठा लेगा और कोई मारने की साजिश करे तो कामयाब नहीं हो सकेगा।